बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी में गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गोल्जी ऑपरेटर्स की डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1898 में साइंटिस्ट जिसका नाम कैमिलो गोल्जी था। कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले इन 1897 में ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं दे वर फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन 1897 में इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी, इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और 1898 में कैमिलो गोल्जी ने, जो कि साइंटिस्ट था, उसने गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था। दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स विद एसोसिएटेड वेजिकल्स, यानी कि ये जो आपके सामने आपको ये जो सैक्स नज़र आ रही हैं, जो फ्लैटेंड सैक्स हैं ये, और जो वेजिकल्स हैं, इनके एसोसिएशन को हम गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स में दो इसकी सरफेसेस होती हैं। नंबर 1 ये जो आपको नज़र आ रही है, इट इज़ अ फॉर्मिंग सरफेस, जो कि अपर साइड पर होती है, और लोअर साइड पर एक और सरफेस है गोल्जी ऑपरेटर्स में, इट इज़ कॉल्ड एज मैच्योरेटिंग सरफेस। जो फॉर्मिंग सरफेस है इट इज़ कॉन्वेक्स इन शेप। फॉर्मिंग सरफेस की जो शेप होती है कॉन्वेक्स होती है, जबकि मैच्योरेटिंग सरफेस की जो शेप होती है ये कनकेव होती है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम दी एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स में जो फॉर्मिंग सरफेस है उसकी शेप क्या होती है, तो वो कन्वेक्स होती है। और जो मैच्योरेटिंग सरफेस होती है इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी शेप कैसी होती है, तो ये कनकेव होती है। जो फॉर्मिंग सरफेस है इट इज़ टूवर्ड्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फॉर्मिंग सरफेस है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है, और जो मैच्योरेटिंग सरफेस है इट इज़ टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मिंग सरफेस जो है गोल्जी ऑपरेटर्स की, जो मैंने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है। असल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं राइबोसोम्स, और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम जब प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो फॉर्मिंग सरफेस में आ जाती है। प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से तैयार होती है राइबोसोम के ज़रिए, वो रिसीव कर लेती है गोल्जी ऑपरेटर्स की फॉर्मिंग सरफेस। अब ये जो प्रोटीन है जब गोल्जी ऑपरेटर्स की जो सैक्स में आती है तो इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये सारे एंजाइम जो हैं जब भी कोई सब्सटेंस फॉर्मिंग सरफेस से होता हुआ सिस्टर्नी, जो कि सैक्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स है, उसके अंदर आता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो उस सब्सटेंस के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर जब प्रोटीन जो है ये इन सिस्टर्नी से, इन सैक से होती हुई मैच्योरेटिंग सरफेस में आती है, तो यहाँ से जो प्रोटीन होती है उसने एक्सपोर्ट होना होता है।
यहाँ पर ये वेजिकल की फॉर्म के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर ये जो न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल है, इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी है और यहाँ से इसने आगे ट्रांसपोर्ट हो जाना होता है, तो ये आगे बन कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर। गोल्जी एपरेटस के फंक्शन के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसका फंक्शन ये है, मेन फंक्शन, इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद सेक्रीशंस। इसके अलावा जितने भी सब्सटेंस जो हैं जो कि सेल में से जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये सेल के अंदर सेल से बाहर निकलते हैं, सेल से ट्रांसपोर्ट होकर जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, तो ये गुज़रते हैं गोल्जी एपरेटस में से, पास थ्रू गोल्जी एपरेटस। जितने भी सब्सटेंस जो है जो कि सेल से बाहर जाते हैं, ये सारे के सारे गोल्जी एपरेटस में से ही होकर जाते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन भी गोल्जी एपरेटस में ही होती है। इनके अलावा जो गोल्जी एपरेटस का एक और अहम फंक्शन वो ये है कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को भी प्रोड्यूस करती है। गोल्जी एपरेटस जो है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को भी बनाती है। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में से कौन सी चीज़ें होंगी? मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, जो कि जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये भी गोल्जी एपरेटस से बनाती हैं। इसके अलावा लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ये भी गोल्जी एपरेटस ही प्रोड्यूस करती हैं। तो गोल्जी एपरेटस जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी समरी दोबारा बता देता हूँ कि डिस्कवर किया था कैमेलो गोल्जी ने इन 1898 में, और ये आइडेंटिफाई हुए थे इन 1897 में। दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स एसोसिएटेड विद वेजिकल्स, और जो फ्लैटेंड सैक्स होती है इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, और इसकी टू सरफेसेस होती हैं, फॉर्मिंग सरफेस जो कि टुवर्ड्स होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और मैच्योरेटिंग सरफेस जो कि टुवर्ड्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये सक्रीशन से इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद द सक्रीशंस, और इसके अलावा सेल से जितने भी सब्सटेंस पास होकर बाहर जाते हैं गोल्जी एपरेटस से ही गुजरते हैं, और उनकी मॉडिफिकेशन भी गोल्जी एपरेटस में होती है। और इसके अलावा जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जैसा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो मजमूआ है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, वो भी गोल्जी एपरेटस करती है, और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जिसे ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं वो भी गोल्जी एपरेटस ही करती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने इस पर फोकस करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।